अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल जो है भारत की मतलब तारीख नवेसी भारतीय रिवायत। इसमें जो है भारत में तारीख नवेसी कैसे इब्तिदा और इत्तिका हुई है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो है अहद कदीम, अहद वस्ता और जदीद दौर के मुतालिक बताया गया है। तो मैंने इसको जो दो पार्ट में डिवाइड की हूँ, जिसमें पहले हम अहद कदीम और अहद वस्ता के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में जो जदीद तारीख नवेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कदीम ज़माने में तारीख नवेसी। कदीम भारत में ज़बानी तौर पर महफूज की जाने वाली चीज़ें यानी समाजी तगय्युरात, आबा व अजदाद के कारनामे और देवी देवता से मुतालिक रिवायत। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है मैंने इसको पॉइंट वे में बनाई, तो आप वीडियो होने के बाद टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब कदीम ज़माने में जो है चीज़ें तहरीरी तौर पर लिखने का रिवाज नहीं था, तो वहाँ पर जो है ज़बानी मतलब नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर चीज़ें चली आ रही थी। तो उसमें जो है समाजी तगय्युरात यानी समाज में जो तब्दीली हुई है वो, आबा व अजदाद के कारनामे जो जंगों में या उन्होंने फलाह बहबूद के लिए किए थे वो, और देवी देवताओं से मुतालिक जो रिवायत है ये सब ज़बानी तौर पर महफूज होते नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। अब हड़प्पा तहजीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतबों के जरिए जाहिर होता है कि भारत में फ़न तहरीर 3000 साल कबल मसीह या उससे पहले से मौजूद था, लेकिन हड़प्पा तहजीब का रस्मुल ख़त पढ़ने में अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो है कदीम कुतबे है जो हड़प्पा तहजीब के दौरान दरियाफ्त हुए थे, और इसको जो है पढ़ नहीं पाया अब तक, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स अब तक हमारे माहिरीन पढ़ नहीं पाए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि भारत में जो फ़न तहरीर है यानी लिखने का जो हुनर है वो 3000 साल कबल मसीह या उससे पहले से मौजूद है। अब पहली सदी ईस्वी में जो है जिन चीज़ों पर तहरीरें दस्तयाब होती थी कुंदा करके, वो जो दांतों के सिक्के से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसे कुंदा किया जाता था। अलग अलग चीज़ें सिक्कों पर मूर्तियाँ और मुजस्समे बनाए जाते थे तराश कर, और तांबे की तख्तियाँ, जब बादशाह को किसी किस्म का कोई ऐलान करना होता था, एक नोटिस पहुँचानी होती थी, तो ऐसे कुंदा करके तांबे की तख्तियों पर जगह जगह पर लगा दिया जाता था। अब इन कुंदा तहरीरों से हमें क्या तारीखी मालूमात हासिल होती, तो सल्तनत की वसअत, सल्तनत कहाँ तक फैली हुई है, सूबा कौन सा, रियासत कौन सी, इसके अलावा बादशाह का ख़ानदान शजरा जो चला रहा है वो, उस वक्त की सियासी उतल पुतल, हुकूमती निज़ाम कैसा था, वहाँ की आबो हवा है, कहत सैलाब है, कोई आफत आई है, या समाजी ढांचा और बादशाहों का ज़माना वगैरह। अब इसके अलावा कदीम भारत के अहम तारीखी माखज़ क्या थे? भारतीय अदब में जो रामायण और महाभारत जैसी नज़में, रज़मिया नज़में जो है लिखी गई है वो, पुराण, जैन और बुद्ध मज़हब की किताबें, गैर मुल्की सियाहों के सफ़रनामे, और जो उनके अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों ने जो तारीख़ी अदब लिखा है वो, और बादशाहों के दौर में जो मौरिख होते थे उनकी लिखी किताबें जो शाही ख़ानदानों पर मुश्तमिल होती थी। तो ये सब जो है कदीम भारत के अहम तारीख़ी माखज़ में है। और इसमें जो है एक अहम किताब है जिसका नाम है हर्षचरित, जो बाण भट्ट ने लिखी थी, और ये 7वीं सदी ईस्वी की किताब है। इसमें जो है उन्होंने 7वीं सदी ईस्वी की उस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी, मजहबी और तहजीबी ज़िंदगी के मुतालिक लिखा। अब अहद वस्ता की तारीख नवेसी देखेंगे तो इसमें जो है ज़्यादातर कई किताबों का जिक्र आया है, जिसमें पहले है राज तिरंगिनी किताब का नाम है, जिसे कुल्हन ने लिखा था 12वीं सदी ईस्वी में, और इस किताब में जो है उन्होंने कश्मीर की तारीख के मुतालिक लिखा था। इसमें उन्होंने क्या किया, ये किताब जो है तारीख नवेसी की साइंसी नौइयत के जदीद तसव्वुर से रिश्ते को जाहिर करती है। जैसे कई कुंदा तहरीरें, सिक्के, कदीम इमारतों के बाक़ियात, शाही घरानों के मुसद्दका इंदराजात और मकामी रस्म व रिवाज जैसे कई वसाइल का बारीक बीनी से मुताला करके लिखा गया। कुल्हन ने जो है उस ज़माने की हर उमूर का बारीक बीनी से मुताला किया और फिर जो है कश्मीर की तारीख लिखी, जिसकी वजह से वो जो है एक तहकीक करके लिखी गई तारीख हो गई जो साइंसी नौइयत के हिसाब से मानी जाती है। अब नेक्स्ट किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। जब मुग़ल का ज़माना आने लगा और उस वक्त में जो है अरबी और फ़ारसी के असरात पाए जाने लगे किताबों में, तो ये जो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी किताब, जिसमें तारीख नवीसी के मकसद की वजाहत की गई थी कि आप जब तारीख लिखते हैं तो आप बादशाहों को खुश करने के लिए सिर्फ उनकी तारीफ़, उनकी खूबियाँ नहीं लिखें, बल्कि उनकी खामियों पर भी रोशनी डालें, और उस ज़माने की जो अहम शख्सियात है, जो बड़ी बड़ी शख्सियात, अदबा, उमरा वगैरह जो गुजरे हैं, उनके मुतालिक भी जो है अपनी तहरीर में लिखिए। अब नेक्स्ट किताब है तुज़्के बाबरी, जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर यानी मुग़ल हुक्मरान बाबर ने लिखा है, और ये जो है बाबर की सवाने हयात यानी ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जिसमें उन्होंने
अपनी जंगों का हाल लिखा है कि उन्हें किस किस्म की किस तरह से जंगें लड़नी पड़ी और मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में वो सफ़र करते थे तो वहाँ की रुदाद, माशी निज़ाम है, रस्म रिवाज, नबातात, मतलब उस ज़माने की हर उमूर के बारे में बारीक बीनी से लिखा गया। नेक्स्ट किताब है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, और ये जो है तारीख नवीसी का तज्जियाती तरीका बयान करती है और कि एक एक चीज़ की तहकीक करके लिखनी चाहिए, और ये मफरूज़ात से आ रही, यानी उसमें ख्याली वाक़यात नहीं थे और हकीकत पसंद तहरीक थी। अब आता है बकर। बकर जो है मराठी अदब का एक किस्म है। बहादुरों की तारीफ़ व तौसीफ़, तारीख़ी उथल पुथल, जंगे अजीम शख्सियतों की सवाने वगैरह से मुतालिक तहरीरें बकर में पढ़ने को मिलती है, जो तारीख़ी अदब की एक अहम किस्म है। अब मराठी ज़बान की कुछ अहम बकर देख लेते हैं हम लोग, तो जिसमें सबसे पहले है सभासद बकर, जिसे कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा था, और ये जो किताब है ये छत्रपति राजा राम महाराज के दौरे हुकूमत में लिखी गई थी। इस किताब में उन्होंने शिवाजी महाराज की जो निज़ाम हुकूमत थी उसके बारे में बताया है। और बकर एक है भाऊ साहब की बकर, जिसमें उन्होंने पानीपत की लड़ाई का जो है जिक्र किया है, और पानीपत की लड़ाई के जिक्र पर जो है कई आज़ाद बकर मराठी अदब में पाई जाती है। यहाँ पर जितने भी किताबों की तस्वीरें दिखाई गई है वो जो है रियल किताब नहीं है, वो ट्रांसलेशन की हुई किताबें हैं, और यही फ़ोटोज़ जो है अवेलेबल थी। अब बकर एक और है होलकरांची कैफियत, मराठी वर्ड है, इसका मतलब है होलकर की सरगश, यानी जो कुछ उस पर बीती है। होलकर घराने की जितनी खिदमात है उनके मुतालिक इसमें मालूमात मिलती है। अब बकर की किस्में देख लेते हैं जो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई गई है। शजरी सवाना उम्री, यानी उस ख़ानदान के पूरे ख़ानदान के बारे में, इसके अलावा सवाना उम्री यानी किसी एक पर्टिकुलर बादशाह की बायोग्राफी, आप बीती, वाक़े बयान करने वाली बकरें, और फ़िरकावारी, देवमालाई, सियासी और सरगश, ये सब जो है बकर की किस्में हैं। इसमें सबसे पहले है भारतीय महकमा आसार कदीमा, यानी इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो हिस्टोरिकल चीज़ की रिसर्च करते हैं। तो इसकी इब्तिदा जो है वो 19वीं सदी में हुई थी अंग्रेज़ों के दौर में, और इसके पहले डायरेक्टर जो थे वो थे अलेक्जेंडर किंगम। और उस वक्त जो है बुद्ध मज़हब की किताब में मज़कूर जो मकामात, यानी बुद्ध मज़हब जो है पुराना तारीख़ी अदब, तारीख़ी माखज़ माना जाता है भारत, तो वहाँ पर उस किताब में जो मकामात बताए गए थे उन जगहों पर जो है रिसर्च ज़्यादा होती थी, वहाँ पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। उसके बाद जो है जॉन मार्शल आए, जो 1902 से 1928 तक भारतीय महकमा आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, और 1902 से 1928 के बीच में जब उनकी अंडरशिप, उनकी हेड के नीचे जो है हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त हुई, और उसकी रिसर्च से, उसकी खोज से पता चला कि भारतीय तहजीब की तारीख जो है वो 3000 साल कबल मसीह या उससे भी ज़्यादा कदीम है। अब नेक्स्ट आते हैं जो मौरखों ने भारतीय तारीख लिखी, जो अंग्रेज़ मौरखों ने, उसमें जैसे सबसे पहले जेम्स मिल, जिन्होंने 1817 में लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो 3 जिल्दों में यानी 3 पार्ट में शाये हुई, लेकिन इसमें जो है मारूजी नज़रिए का फुकदान था, भारतीय तहजीब के मुख्तलिफ पहलू के मुतालिक मुतासिबाना मफरूज़ात से, यानी जो है भारतीय तहजीब को, भारतीय तारीख को कमतर दिखाने की, गलत दिखाने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ गलत बयानबाजी की गई थी उस किताब में। नेक्स्ट किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया नहीं, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिनिस्टन ने लिखी थी सन 1814 में, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिनिस्टन जो है 1819 से 1827 तक जो है मुंबई के गवर्नर भी रहे हैं। अब नेक्स्ट किताब है द हिस्ट्री ऑफ मराठास, जो 3 जिल्द यानी 3 वॉल्यूम्स में 3 पार्ट में लिखी गई, जिसे जेम्स ग्रांड डफ ने लिखा था, और इसमें जो उन्होंने मराठा हुकूमत की तारीख बताई, लेकिन इसमें भी उन्होंने भारतीय तहजीब व तारीख को जो है कमतर दिखाने की कोशिश की। लेकिन आगे चल के जो 19वीं सदी में आगे चल के जो है नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी.के. राजवाड़े ने जो ये नुकायस है, जो कमतर दिखाने की कोशिश की गई, उसको जो है अपनी तहरीरों में बताया, एक्सप्लेन किया और उसको सही किया। अब कर्नल टार्ड नाम से एक मौरख हो गुजरे हैं, जिन्होंने राजस्थान की तारीख पर किताब लिखी थी, एनल्स एंड एंटीक्स ऑफ राजस्थान, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भारतीय तहजीब और तारीख को कमतर दिखाने की कोशिश की। और आखिर में विलियम विल्सन हंटर ने भारत की 2 लख्ता तारीख लिखी, जिसमें उसका गैर जानिबदाराना रवैया दिखाई देता है, यानी ना कि उन्होंने बढ़ा चढ़ा के भारत की तारीख को बताया, ना बहुत ज़्यादा गिरा हुआ बताया, बल्कि जैसी थी भारतीय तारीख वैसी बताया, और कमोबेश 50 किताबें उन्होंने जो है भारतीय तारीख पर लिखी। अब भारतीय तारीख नवीसी में मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना निज़ाम, जिसमें हम पहले देखेंगे नौआबादियाती तारीख नवीसी, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है।
तो नौ आबादियाती तारीख नवीसी यानी नौ यानी नया और आबादी मतलब वही, तो बाहर से जो लोग आके यहाँ पर बसते हैं, आबादी अपनी बसाते, एक अलग नस्ल बसाते, तो उनकी तारीख नवीसी में जो है ज़्यादातर शुरुआत में अंग्रेज़ अफसर और ईसाई मुबल्लिगीन शामिल थे, और उन्होंने जो है अपनी तहरीरों में भारतीय तहजीब को, भारतीय तारीख को कमतर दिखाने की जो है बहुत कोशिश की, जैसे आगे जाकर ठीक भी किया गया, लेकिन इस मफरूज़े का अक्स उनकी तहरीरों में नुमाया नज़र आता है। अब नौबादियाती तारीख नवीसी की अहम मिसाल जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है वो है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 5 जिल्द यानी 5 पार्ट में जो शाये की गई 1922 से 1937 के बीच में, और ये जो है 4-5 मौरिखों के मज़ामीन को मिलाकर इसे शाये किया गया। अब है मुस्तशरी की तारीख नवीसी, जो पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूरोप में कुछ तहकीकी मुताला करने वालों में मशरिकी तहजीब और मशरिकी ममालिक के मुतालिक तजस्सुस पैदा हुआ है। यूरोप का जो रिसर्च डिपार्टमेंट था उसमें कुछ लोग थे, कुछ मौरिक थे, जिन्होंने मशरिकी तहजीब, एशियाई तहजीब और एशियाई ममालिक के मुतालिक उनमें क्यूरियोसिटी थी, जानने का जज्बा था, और उसमें कुछ लोग थे जो उस तहजीब को कमतर नहीं दिखाते थे, एहतराम और कदर अफजाई वाले थे, तो उन्हें जो है मुस्तशरिक बोलते हैं, और उन्होंने जो लिखा उसे मुस्तशरी की तारीख नवीसी कहते हैं। अब मुस्तशरिक महक्किकों ने संस्कृत और यूरोपीय ज़बान में यकसानियत मतलब पाई, और इंग्लिश में जो आप अगर सर्च करेंगे इंग्लिश वर्ड दैट हैव अ संस्कृत ओरिजिन, तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से संस्कृत में आए या संस्कृत से इंग्लिश में गए, तो उनका जो जोर होता था वो वैदिक और संस्कृत अदब पे था, और वहाँ से उन्होंने क्या सोचा कि ये जो ज़बानें हैं इसे किसी इंडो यूरोपियन ज़बान ने जन्म दिया है। अब मुस्तशरिक तारीख नवीसी में सर विलियम जोन्स का नाम जो है बहुत अहमियत का हामिल है। इन्होंने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, और वहाँ पर जो है कदीम भारतीय अदब और तारीख का मुताला किया जाता था, ट्रांसलेशंस होते थे। तो वो जो है ओरिएंटलिस्ट थे यानी मुस्तशरिक तारीख नवीस थे, और वहाँ पर जो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कायम की वहाँ पर तकरीबन 1 लाख जर्नल वॉल्यूम्स थे और 27,000 किताबें थी जो संस्कृत में थी। उसमें संस्कृत किताबें, कुतबा कुंदे थे, अलग अलग प्रिंट्स, कॉइन्स वगैरह जितने भी संस्कृत माखज़ मौजूद थे भारत में, उन सब का इंदराज जो है वहाँ पर किया गया था। तकरीबन 27,000 माखज़ वहाँ मौजूद थे। अब एक फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर नाम जो है मुस्तशरिक तारीख नवीसी में काफ़ी अहमियत का हामिल है, जो जर्मन से ताल्लुक़ रखते थे मौरिख, और इनका क्या नज़रिया था कि संस्कृत ज़बान हिंद यूरोपीय यानी इंडो यूरोपीय ज़बान की सबसे कदीम शाख है, मतलब सबसे पुरानी ज़बानों में से एक है, और उन्होंने जो है हितोपदेश नामी जो संस्कृत किताब थी उसका भी जर्मन में तर्जुमा किया, और ऋग्वेद का भी जर्मन में तर्जुमा किया, यानी जर्मन ज़बान में उसको भी शाये किया। और इसके अलावा उन्होंने द सेक्रेड बॉक्स ऑफ ईस्ट नाम से यानी ईस्ट की मशरिक की तारीख और तहजीब के मुतालिक 50 जिल्दों पे मुश्तमिल किताब शाये की, और ऋग्वेद की तालीफ करके उसके अज्जा करके उसको डिटेल में पढ़ के उसे भी 6 जिल्दों में शाये किया। हालिया ज़माने में एडवर्ड सईद नामी मुफक्किर ने, फिलोसोफर ने मुस्तशरिकी की तहरीरों में पोशीदा साम्राज्य मुफादात से पर्दा उठाने का काम किया। साम्राज्य यानी एक मुल्क की सरहद से बाहर जाके दूसरे मुल्क के इख्तियारात में दखल अंदाजी करने का अमल जो साम्राज्य होता है, इम्पेरियलिज्म, और ये दखल अंदाजी जोग्राफिया, सियासी, इक्तिसादी तौर पर हो सकती, तो ये एडवर्ड सईद ने बताया। अब कौम परस्त तारीख नवीसी जो भारतीय तारीख में काफ़ी अहमियत रखती है, 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज़ तालीम याफ्ता भारतीय मौरिखों की तहरीरों में भारत की कदीम सकाफत पर फ़ख्र और भारतीयों में खुदी को बेदार करने का रुझान दिखाई देता है। इनकी तहरीरों को कौम परस्ताना तारीख नवीसी कहते हैं। यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में जो है भारतीयों में खुदी का जज्बा, उनको बेदार करने का जो जज्बा था वो अक्सर किताबों और न्यूज़पेपर के ज़रिए जो है लोगों में फैलाया जाता था। तो 19वीं 20वीं सदी में जो अंग्रेज़ी पढ़े हुए भारतीय मौरिख थे उन्होंने जो है भारत की सकाफत और फ़ख्र बताया, और खुदी को भारत की मतलब भारतीयों के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने तहरीर लिखी, तो उसे जो है कौम परस्ताना तारीख नवीसी कहते हैं। और महाराष्ट्र में इस तारीख नवीसी को जो फ़रोग दिया वो है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, और इन्होंने जो अंग्रेज़ अफसरों की लिखी जो कदीम भारत की गलत तारीख थी, जो कमतर बताया गया था, उसकी भी मुखालिफत इन्होंने की। और कुछ अहम कौम परस्त तारीख नवीसी के मौरिख है महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्र, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदरजी, वासुदेव विष्णु मेराशी और अनंत सदा शिवार्ते। इसमें जो आप कोई 6 नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि पेपर में वेब में पूछ सकता है ये सवाल।
अब क्या आप जानते हैं, द राइज ऑफ द मराठा पावर किताब में जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ने मराठा हुकूमत के उरूज का पस मंजर तफसील से बयान किया। उन्होंने क्या बताया कि मराठा हुकूमत का उरूज कोई जंगल में अचानक लगने वाली आग नहीं था कि एकदम से, जैसे लोग कहते हैं कि शिवाजी एकदम से आए और मराठा हुकूमत बढ़ गई, तो उन्होंने वही बयान किया कि ऐसा नहीं है। अब कौम परस्त तारिक नवीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है वीके राजवाड़े, यानी विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जिनकी किताब मराठों के तारीखी माखज यानी मराठ्याच्या इतिहासची साधने 22 जिल्दों में शाये हुई। और उनका क्या नजरिया था कि तारीख सिर्फ सियासी उथल पुथल, हुकूमत के दाव पे, जंगों से मुतालिक नहीं, लेकिन माजी में समाज की हुमा पहलू जिंदगी की अक्कासी, यानी समाज के हर पहलू पर, हर पॉइंट्स पर जो है गौर करके तारीख में लिखना चाहिए। और उन्होंने असली दस्तावेजात के जरिए तारीख लिखने पर जोर दिया, अपनी तारीख खुद लिखने पर जोर दिया। और क्या करते थे, ये जो ज़बानों की तारीख होती थी ना, अल्फाज की तारीख और कवायद वगैरह का मुताला करके मराठी ज़बान में उसको तहरीर करते थे। तारीख के इसी तहकीकी मुताले के लिए वीके राजवाड़े ने पूना में 7 जुलाई 1910 को, यानी 7 जुलाई 1910 को भारतीय इतिहास संशोधक मंडल कायम किया। अब एक और इम्पोर्टेंट शख्सियत है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की आज़ादी को लड़ाई को मुतहर्रिक करने के लिए कौम परस्त तारिक नवीसी का इस्तेमाल होता था, जिसमें वीर सावरकर की तहरीर करदा किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, यानी 1857 की जंग के मुतालिक इन्होंने तहरीर किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस ज़माने की। कौम परस्त तारिक नवीसी के असरात की वजह से इलाकाई तारिक नवीसी को भी तहरीक मिलती थी, यानी कौम परस्त मतलब एक भारत लेवल पे लिखते थे लोग, तो उसके ज़रिए जो इलाका की तारीख भी लिखने की शुरुआत हुई और लोग इलाके इलाके में भी बेदार करते थे। और उसकी वजह से जो जनूबी भारत की तरफ भी लोगों की आज़ादाना तवज्जो गई। अब माबाद आज़ादी तारिक नवीसी, आज़ादी के पहले तो शाही ख़ानदानों की तारीख लिखी जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद समाजी, साइंसी, माशी, सियासी, मजहबी, तहजीबी हर पहलू की तारीख का मुताला करने की ज़रूरत थी ताकि लोगों को उसके बारे में मालूम हो। तो इसके बाद जो है 3 रुझानात मिले, मार्क्सवादी तारीख, महरूमों की तारीख और निसाई तारीख। अब इसमें हम मार्क्सवादी तारीख नवीसी देखेंगे जो कॉल मार्क्स के नज़रिए पर थी, तिब्बती कशमकश के नज़रिए पर है। मार्क्सवादी तारीख नवीसियों की तहरीरों में माशी निज़ाम में ज़राए पैदावार, तरीका और पैदावारी अमल में इंसानी ताल्लुकात को मरकज़ी हैसियत हासिल थी, यानी कि माशी निज़ाम में कोई भी जो सोर्सेज है, फिर वो कैसे तरीका है और कैसे चीज़ें बन रही है, उसमें जो इंसानी ताल्लुकात जो है मेन है, और हर समाजी वाक़े का आम लोगों पे जो असर होता है वो जो है मार्क्सवादी तारीख नवीसी उसका तज्जिया करती है। और मार्क्सवादी तारीख नवीसी ने ज़ात पात के निज़ाम में होने वाली तब्दीली जो भारत में थी उस पर भी गौर किया। अहम मार्क्सवादी तारीख नवीसी के मौर्रिख है दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा और कॉमरेड शरद पाटिल। अब इसमें जो श्रीपाद अमृत डांगे है वो जो है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के जो फाउंडर्स थे उनमें से एक है, और इनकी किताब जो है वो मार्क्सवादी तारीख नवीसी की बहुत बेहतरीन मिसाल है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म्स टू स्लेवरी उनकी किताब का नाम है। अब है महरूमों की तारीख। तो इटली के एक फलसफी थे एंटोनियो ग्राम, उनके ख्यालात थे कि महरूम तबकात की तारीख रखने की इब्तिदा जो है मार्क्सवादी तारीख नवीसी के सिलसिले में होती है, क्योंकि मार्क्सवादी में तारीख नवीसी में भी जो है इंसानी ताल्लुकात को, इंसानों को मरकजी हैसियत हासिल थी। महरूमों की तारीख यानी निचले ज़ात के, निचले तबकात की तारीख थी, और तारीख नवीसी की इब्तिदा समाज के निचले तबकात के आम लोगों से होनी चाहिए, क्योंकि असल में समाज में जो कुछ बीतती है वो उन लोगों पर बीतती है। और जो ऐसी तारीख है महरूम तबकात की तारीख नवीसी, उसमें अवामी रिमायत एक अहम माखज़ है। अब भारत में महरूमों की तारीख को एक अहम नज़रिया दिलाया रंजीत गुहा ने। उन्होंने किताब लिखी थी सबल्टन स्टडीज़ रीडर, जो 1986 से 1995 के महरूमों के मुतालिक थी। अब महात्मा ज्योतिबा फुले भी, उनकी किताब गुलामगिरी थी, जिसमें उन्होंने निचली ज़ातों की तारीख को नए सिरे से लिखा और मज़हब के नाम पर जो ख़वातीन और निचले तबकात की जो जुल्म होता था जो लोगों पर, उसकी तरफ भी तवज्जो मबज़ूल करें। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दलित के लिए जो कुछ किया वो कम ही है, और उन्होंने जो है हु वर द शूद्र, यानी शूद्र कौन थे, कहाँ से आए, कैसे वो शूद्र बने, उस पर किताब लिखी। और अनटचेबल्स यानी अछूतों के मुतालिक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की तहजीबी और सियासी तामीर में दलित तबके का क्या हिस्सा है। अब है निसाई तारीख नवीसी।
तो इब्तदा में तो जैसे हम सब जानते हैं कि भारत की तारीख नवीसों में मर्द मुहक्किकीन थे, जिसकी वजह से जो ख्वातीन के कारनामे थे वो नज़रअंदाज होते थे, और ख्वातीन का जो अदब था उसको जमा करके उस पर तहकीक भी ज़रूरी थी, ख्वातीन को भी आगे बढ़ाना था, उनकी तरक्की ज़रूरी थी। तो इस वजह से जो है निसाई तारीख नवीसी की इब्तदा हुई, ताकि ख्वातीन की भी अपनी एक तारीख हो और उनके अंदर एक जज्बा भी होगा, उनकी तरक्की भी होगी उस वजह से। तो इसमें जो है ताराबाई शिंदे की किताब थी स्त्री पुरुष तुलना, जो अव्वलीन निसाई तसनीफ जो है उसे तस्लीम किया गया, और ये जो है 19वीं सदी में तहरीर की गई थी। इसमें उन्होंने जो मर्दों को फौकियत देने वाला समाजी निज़ाम है, यानी हर चीज़ में मर्द ही आगे रहेंगे, मर्द पढ़ाई करेंगे, मर्द जॉब करेंगे, औरतें कुछ नहीं कर सकती, इस समाजी निज़ाम और ज़ात पात की मुखालिफ उनकी तहरीरें थी। और एक किताब अहम गुजरी है दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसे पंडिता रमाबाई ने 1888 में लिखा था। अब आज़ादी के बाद के दौर में जो तहरीरें लिखी गई उसमें ख़वातीन के साथ जो घर और कामकाज की जगह जो सुलूक था और सियासी मसावत का हक था, ऐसे मौज़ूआत पर भी लिखी जाने लगी। एक किताब है क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री में औरतों के मुतालिक मजमून, जिसे मीरा कोसंबी ने लिखा है। और उस ज़माने की जो फ़ाल ख़वातीन थी ना, जैसे पंडिता रमाबाई, रुखमाबाई, जो फलाह बहबूद के लिए काम करती थी, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जो है मीरा कोसंबी ने लिखा है। सिर्फ यही किताब नहीं बल्कि उन्होंने ख़वातीन की तारीख पर जो है कई किताबें लिखी है, और 2015 में ही उनका इंतकाल हुआ था। अब एक किताब है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दलित तबके के लिहाज से, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनीज, यानी कि ज़ात और जेंडर के मुतालिक जो भेदभाव किया जाता है उस पर उन्होंने लिखा कि दलित वुमेन के क्या उस पर थे। शर्मिला रेगे नाम है मुसन्निफ़ा का, और उसमें जो है उन्होंने दलित ख़वातीन के नज़रिए से महाराष्ट्र में समाजी तबकात के बताया और दलित ख़वातीन सवाने उम्र लिखी। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझा होगा। एंड गाइस, आप सबको ईद मुबारक हो, बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मुझे भी दुआओं में याद रखिए, और आज के लिए बस इतना ही।